ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक, दैट इज September 1 to 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो मैं पहले शफल कर रही थी कार्ड, तो ये जो कार्ड आया है हम वही पिक करेंगे, दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग नंबर 9। ओके, सो दिस कुड बी सिग्निफिकेंट 9 नंबर। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है समथिंग इन लव। ओके, कि आपकी लव लाइफ में दिस इज द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, आप कार्ड में ही देख सकते हैं, सो मच इंटेंस लव एनर्जी। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही लविंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने जा रहा है। अगर आप सिंगल है तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि कोई आपको प्यार करता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है। एंड मोर ओवर थिंग्स कैन टेक अ ब्यूटिफुल टर्न। हाउ? क्योंकि ये जो पर्सन है आप देख सकते हैं, उसने उसके गले में पेंडेंट है, दैट इज रिंग। ओके, दैट मीन्स कि somebody wants to commit you, कि कोई आपको कमिट करना चाहता है, ऑफर करना चाहता है। दिस कुड बी योर एनर्जी एज वेल, कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एरीज, बी रेडी, लव इज कमिंग इन टू योर लाइफ। या हो सकता है कोई आपको लव बॉम्ब कर सकता है, लव बॉम्बिंग। ओके, कि एक्सप्रेसिंग देयर लव। और आप देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज सो हैंडसम, गुड लुकिंग। ओके, चाहे मेल है फीमेल है, बट गुड लुकिंग। ओके, दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर एरीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि somebody can help you out at workplace। अगर हम करियर से रिलेटेड बात करें कि कोई आपकी मदद कर सकता है, somebody can be very generous towards you। और ये घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, आपके अपने पार्टनर हैं, they can show some good energy towards you, आपकी हेल्प कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको स्पेशल फील करवाएं, दिस इज हेल्पिंग एनर्जी एज वेल। इवन एट वर्क प्लेस आई एम टेलिंग यू कि कोई आपकी मदद कर सकता है। ओके, बिकॉज that is the energy we are getting for all the Aries. Now let us talk about your relationship. हेल्थ वाइज भी ये अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी डाइट कुछ फॉलो कर रहे हैं, या ओवरऑल एनर्जी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। आपका जो दिल कहता है ज़रूर वो कीजिए, जो आपका मन करता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप की अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द एरीज। ओ माय गॉड, तो कार्ड फ्लिप नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे। देखते हैं क्या एनर्जी है एरीज अभी फिलहाल। ओके, कार्ड्स आर फ्लोइंग, एनर्जी इज फ्लोइंग। ओके, सो एरीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में, नाउ आप लोग ना एक लूप में हैं। एरीज, आप और आपके पार्टनर, ऐसा लगता है कि मतलब हो सकता है किसी का मन करता है कि इस लूप में से कब निकलेंगे। ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई इसमें से बाहर निकलना चाहता है, या घूम घुमा के आप वहीं पहुंच जाते हैं। ओके, आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू। ये मुझे एनर्जी आ रही है। समबडी इज फीलिंग लाइक वॉकिंग अवे, डिसअपॉइंटेड, होपलेसनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कोई इंसान होप छोड़ देता है। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी और वजह से, या पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से आप होप लूज कर रहे हैं। ओके, कि किसी ने आपकी उम्मीद को तोड़ा है, ये चीज हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर एनर्जी स्पेसिफिकली। अगर आपकी बात करें, यू लव दिस पर्सन अ लॉट। ओके, आप इस पर्सन को इतना महसूस करते हो, इतना प्यार है आपके अंदर इस पर्सन के लिए, बट आप चाह के भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, एक स्टेगनेंट एनर्जी है और एक स्टिल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर स्टिल, बस प्यार है, उस प्यार को महसूस कर रहे हैं, बट नो मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ दे, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, बट मे बी ऑन देयर ओन टर्म्स, अपनी टर्म्स पे, और आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे, ये अपने टर्म्स पे चाहते हैं, बट दे लव यू, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। लेकिन चाहने और करने में फ़र्क होता है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन, एज आई सेड, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, सो दे आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते हो सकता है कि वो स्टेप लेना चाह रहे हो, ऐसा कुछ। इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है हीरीज आपकी? दे हैव लव, आपकी तरफ से भी बहुत प्यार है, और इनके तरफ से भी। टू ऑफ कप्स एनर्जी है, सो लवर्स एनर्जी, टू ऑफ कप्स, इंटेंस लव और इमोशन। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? आई थिंक मैंने आपको बोला ना कि वो कुछ
स्टेप ले सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसा करें जिससे आपको ये लगे कि दे आर सीरियस। ओके, एम्परर एनर्जी है, दैट मीन्स कि खुद को प्रूव करना या अपने पॉइंट को या कोई स्टेप लेना। ओके, ये एक पॉजिटिव इंटेंशन है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, कि शायद हो सकता है ये कि पर्सन स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बेसिकली इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी चीज़ की या ऐसा कुछ। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर, क्या आउटकम है? ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में, ओके, समथिंग कैन हैपन, आप लोगों के बीच में कोई बात हो सकती है ऐसी, बिकॉज वी आर गेटिंग अ टावर मूवमेंट। तो सडनली हो सकता है कि कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई आप लोगों के बीच में, कोई डिसएग्रीमेंट, कोई लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, यू नो, वॉट एवर इट इज, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको थोड़ा सा संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है, दैट मीन्स यू नो फीलिंग डिससेटिस्फाइड, लैक एंड डिससेटिस्फाइड, तो ये आउटकम में दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स कि आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलिए। ओके, थोड़ा सा यू नो, यस, और अगर कुछ सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के रिएक्ट कीजिए हर मिनट, थिंक बिफोर यू स्पीक, या अंदर ही अंदर यू नो सोच समझ के। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। ओके, फॉर दिस वीक सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है ना? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है लाइक समबडी इज रशिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, कोई आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है, ये मुझे सिंगल एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, रशिंग टूवर्ड्स यू। नाउ दिस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस कुड बी योर एनर्जी एज वेल, कि आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, बट रादर देन दैट मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि कोई आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहा है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। स्टेबल, ग्रेट। तो मनी वाइज तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी चीज में भी वाओ, पैसे पेड़ों पे उग रहे हैं ऐसा लग रहा है, ओके, मनी, लॉट ऑफ मनी इज कमिंग, कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, लॉट ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। आप जिस भी काम में इस हफ्ते मेहनत करेंगे ना, उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड आई थिंक मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हो सकता है मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छे आपको आउटकम मिल सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। या हो सकता है अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था इन द पास्ट, सो आई थिंक उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू वर्क। अगर कोई डील है, इवन अगर आप जॉब भी करते हैं तो हो सकता है भाई पे रेज हो या प्रमोशन, या और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर गेटिंग लाइक आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। तो दैट इज द एनर्जी। तो कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, पेशेंस रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, बिकॉज एज आई सेड कि मनी इज गोइंग टू कम। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते जाइए। नाउ लेट अस सी, और डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर दोज हु रियली वांट टू नो अबाउट देयर करियर, ओके, और वरीड अबाउट देयर करियर। ओके, समबडी कैन असिस्ट यू, कि कोई आपको असिस्ट कर सकता है। नाउ इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप काम और रिलैक्स्ड होकर डिसीजन लें। पहली बात तो ये कि अगर आपकी कोई मदद करना चाह रहा है तो ज़रूर यू कैन एक्सेप्ट इट। हो सकता है कि आपने पहले कुछ चीज़ें ओवर लुक की हों। ओके, कई बार इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर, वो ओवर लुक करता है। अगर आपको कोई समझा रहा है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला ना, बी काम, कंपोजर का कार्ड आ रहा है, योर कामनेस इज नेसेसरी। हो सकता है कि आपका कोई काम ऐसा है, आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक है, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। सो रिलैक्स, रिज्यूविनेट एंड रिन्यू। सो बेसिकली ये कार्ड कब आता है? जब आपको कहा जाता है कि आप चीज़ों को री इवेल्युएट कीजिए, ओके, एंड खुद को तैयार कीजिए। नाउ मेन स्ट्रीम का कार्ड है, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, मे बी सोशल मीडिया, मे बी मेन स्ट्रीम एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है यू हैव दैट स्किल्स विद इन, या आपको कोई गाइड कर रहा है, वॉट एवर इट इज़। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर ऑडियंस, कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा और आपको और ऑडियंस मिलेगी। या अगर आप मतलब कुछ भी जिस तरीके का भी आपका काम है, सो आई थिंक
clients, जिसे कहते हैं ना clients or whatever it is, so it's going to grow. Now what's the guidance overall, चाहे वो relationship है, चाहे वो career है, एरीज के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? न्यू विजन. ओके, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं दैट राइज योर एनर्जी, ओके, राइज टू अ न्यू लेवल, ये आपको कहा जा रहा है. बेसिकली इट इज अबाउट लेवलिंग अप. आप यहाँ देख सकते हैं यिन एंड यांग एनर्जी. बेसिकली ये क्या है? नई शुरुआत. ये जो भी नई शुरुआत है ये आपको नई ऊर्जा में लेकर आ रही है. ऑफ कोर्स न्यू एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, ओके, इंटरनल वर्क है, सेल्फ रियलाइजेशन. तो जब आप एनर्जी पिकअप करते हैं, ओके, सो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट, चीज़ें अपने आप शिफ्ट होंगी. तो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद का जो नज़रिया है वो बदलिए, शिफ्ट कीजिए. न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, ओके, सो दैट इज़ द थिंग. सो मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी. हो सकता है कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए, चाहे यू नो मतलब साइलेंट स्टेप्स लें, या कहते हैं ना कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप ऑन वर्किंग. एंड मोर ओवर यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है जो आपको गाइड कर रही है, ओके, वॉट एवर इट इज़, चाहे वो स्लो फेज है, चाहे वो साइलेंट फेज है, चाहे कुछ भी है, ओके. सो देर इज सम एनर्जी फ्लोइंग ओवर यू जो आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स द राइट पाथ. यस, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है मतलब जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि कुछ शेडी है, कुछ भी है, तो आप उसको लेट गो कीजिए, ठीक है, उसको लेट गो कीजिए. उसको डिवाइन के हाथ छोड़ दीजिए. मतलब जिस चीज़ में, क्योंकि मून इज समटाइम्स इट्स लाइक अ शेडी एनर्जी, कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, क्या सो तब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए. दैट इज़ द थिंग वी आर, एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, मैं यही कहूँगी. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.